हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉक टेस्ट पार्ट 4। अगले 20 क्वेश्चंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस कवर कर लिए हैं 3 पार्ट में, जिसमें हमने 20-20 करके 60 क्वेश्चंस कवर किए थे। ये पार्ट 4 है जहां पे 20 क्वेश्चंस फिर आपके सामने हाजिर हैं। हमने बाकी जैसे अकाउंट सब्जेक्ट हो गया उसके ऊपर 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज अपलोड कर रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इकोनॉमिक्स पे भी 1000 एमसीक्यूज अपलोड किया है और ऐसे करते करते कॉमर्स के बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड किए हैं। आपको सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार जाकर के उनको भी जरूर देखिएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉक टेस्ट पार्ट 4। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, द इंटरेस्ट रेट यूज्ड इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेशंस इज आल्सो रेफर्ड टू एज। जो इंटरेस्ट रेट इस्तेमाल किया जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कैलकुलेशंस में, उसे एक और चीज कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है अ डिस्काउंट रेट, रेट ऑफ रिटर्न और यील्ड। दूसरा ऑप्शन अ डिस्काउंट रेट, अकाउंटिंग रिटर्न और यील्ड। ऑप्शन सी a compound rate, rate of return or market return. Option D, a compound rate, accounting return or yield. दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है the interest rate used in time value of money calculations is also referred to as a discount rate, rate of return or yield. Option A is the correct answer for the given question. हमारा दूसरा क्वेश्चन, the value in 5 years of a stream of payments received over the 5 years period is known as। पहला ऑप्शन फ्यूचर वैल्यू एन्युटी, दूसरा ऑप्शन प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, तीसरा ऑप्शन कंपाउंड सम सिंगल एन्युटी और आखिरी ऑप्शन प्रेजेंट वैल्यू सिंगल अमाउंट। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है द वैल्यू इन 5 years of a stream of payments received over the 5-year period is known as future value annuity. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन है, अ पे ऑफ शेड्यूल फॉर अ लोन इज नोन एज। किसी भी लोन को जब हम पे ऑफ करते हैं तो वो जो टाइम पीरियड होता है, जो शेड्यूल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन अ मॉर्गेज, दूसरा ऑप्शन एन इंटरेस्ट शेड्यूल, तीसरा ऑप्शन अ प्रिंसिपल और चौथा ऑप्शन एन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ पे ऑफ शेड्यूल फॉर अ लोन इज नोन एज एन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, द इंटरेस्ट रेट यूज्ड टू डिस्काउंट द कैश फ्लो एसोसिएटेड विद अ बॉन्ड इज। ऑप्शन ए द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फर्म्स इक्विटी, ऑप्शन बी द यील्ड टू मैच्योरिटी, ऑप्शन सी द प्राइम रेट, ऑप्शन डी द गवर्नमेंट टी बिल रेट। टी बिल मतलब ट्रेजरी बिल होता है दोस्तों। तो जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल होती है उसकी बात की जा रही है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है the interest rate used to discount the cash flows associated with a bonds is the yield to maturity. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, if the yield to maturity changes the effect will be greatest on। अगर yield to maturity अगर वो चेंज होता है तो इसका सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ता है? पहला ऑप्शन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, दूसरा ऑप्शन शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, तीसरा ऑप्शन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, चौथा ऑप्शन द इफेक्ट विल बी द सेम फॉर ऑल बॉन्ड्स। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। इफ द यील्ड टू मैच्योरिटी चेंजेस द इफेक्ट विल बी ग्रेटेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। और दोस्तों, अगर आपको डिवेंचर्स और बॉन्ड्स के बीच में डिफरेंस नहीं मालूम, जबकि डिफरेंस होता है, तो कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक मे बी थॉट ऑफ एज a perpetuity, an annuity, the present value of a perpetuity, the present value of expected future dividends। दोस्तों,
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन D. The present value of expected future dividends. The value of a share of common stock may be thought of as the present value of expected future dividends. Option D is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ डेट इज मेजर्ड बाय, जो कॉस्ट ऑफ डेट है उसे किसके द्वारा मेजर किया जाता है? द यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन द फर्म्स बॉन्ड्स, द कूपन रेट ऑन द फर्म्स बॉन्ड्स, द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द yield to maturity on the firm's bond. Option A is the correct answer. The cost of debt is measured by the yield to maturity on the firm's bond. Option A is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, द लीस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द फर्म इज, जो सबसे सस्ता और सबसे कम खर्चालू है जो फाइनेंसिंग का सोर्स है फर्म के लिए, वो क्या है? पहला ऑप्शन एग्जिस्टिंग कॉमन स्टॉक, दूसरा ऑप्शन प्रेफर्ड स्टॉक, तीसरा ऑप्शन डेट्स, चौथा ऑप्शन न्यू कॉमन स्टॉक। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द लीस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द फर्म इज डेट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों जब फाइनेंशियल मार्केट से कोई भी कंपनी पैसे लेती है, रेज करती है, फंड रेज करती है, तो उसके लिए सबसे सस्ता पड़ता है डेट्स और सबसे महंगा पड़ता है शेयर्स। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेंसिव इज इक्विटी शेयर्स एंड लीस्ट एक्सपेंसिव इज बेसिकली डेट्स। हमारा अगला क्वेश्चन, एज मोर एंड मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड बाय द फर्म, द कॉस्ट ऑफ ईच component of the capital structure may increase. These incremental changes are most correctly referred to as the weighted average cost of capital, the marginal cost of capital, the cost of capital, the incremental cost of capital. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है as more and more funds are required by the firm, हर फर्म को ज्यादा से ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, the cost of each component of the capital structure may increases. ठीक है, these incremental changes may are most correctly referred to as the marginal cost of capital. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, all of the following are widely used methods for evaluating capital expenditures except payback period, internal rate of return, net present value, weighted average cost of capital. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है all of the following are widely used methods for evaluating capital expenditures except weighted average cost of capital. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, all of the following are true regarding capital rationing except, पहला ऑप्शन, it places on artificial constraints on funds that may be invested, दूसरा, it may result out of a fear of growth, तीसरा, it may result out of a hesitation to use external sources of funds, और लास्ट, it will help the overall profitability of the firms. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इट विल हेल्प द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, the expected value of money may be defined as a weighted average of outcomes times their probability. Option B, the arithmetic average of the outcomes. Option C, the median value of the possible outcomes. Option D, a measure of dispersion or variability. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मनी में बी डिफाइंड एज अ वेटेड एवरेज ऑफ आउटकम्स टाइम्स देयर प्रोबेबिलिटी। समय के हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी के जो आउटकम्स है ना, जो बढ़ घट सकता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू वही होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, द की टू सिमुलेशन एनालिसिस हैज बीन statistical analysis, the development of the computer, risk adjusted interest rates, the ability to classify investments as to their risk class। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है the key to simulation analysis has been the development of the computer. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, market comprised of securities with maturities of 1 year or less are generally referred to as मनी मार्केट्स, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट। दोस्तों ये तो इजी क्वेश्चन है, इसे कहते हैं ऑप्शन ए मनी मार्केट। जहां पे एक साल से कम समय के लिए आप मनी रेज करते हो, लेते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मनी मार्केट कहते हैं। मनी मार्केट कंप्राइज्ड ऑफ सिक्योरिटीज विद मैच्योरिटीज ऑफ 1 year और लेस आर जनरली रिफर्ड एज
मनी मार्केट, राइट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज। जो प्रेफर्ड स्टॉक है उसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है? पहला ऑप्शन, कॉमन स्टॉक डिविडेंड्स हैव अ हायर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। दूसरा ऑप्शन, डिविडेंड्स आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल। तीसरा ऑप्शन, देयर इज नो सेकेंडरी मार्केट फॉर प्रेफर्ड स्टॉक। तीस और आखिरी ऑप्शन, द प्रेफर्ड डिविडेंड मे वैरी ग्रेटली ईयर टू ईयर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मेजर डिसएडवांटेज ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज डिविडेंड्स आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन, organized securities markets exhibit all of the following characteristics except listing on national and regional exchanges are mutually exclusive. Option B, each exchange has a central location where buying and selling occurs. Option C, brokers represents the actual buyers and sellers. Option D, securities are listed and traded with the approval of the broad governors. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑर्गेनाइज सिक्योरिटीज मार्केट एग्जिबिट ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट लिस्टिंग ऑन नेशनल एंड रीजनल exchanges are mutually exclusive. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस द प्राइस ऑफ अ स्टॉक फॉर द फर्म गोइंग पब्लिक बाय वे ऑफ एन आईपीओ। आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां पे प्राइमरी मार्केट में जाकर के, देखिए मार्केट दो तरीके की होती है, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हमेशा आईपीओ आता है, जहां पे जब भी शेयर ट्रेड किया जाता है तो पूरा का पूरा पैसा कंपनी को जाता है, और उसके बाद जब कस्टमर्स आपस में ट्रेड करते हैं तो सेकेंडरी मार्केट में करते हैं, जिसका कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं आता। तो इन्होंने बोला ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस द प्राइस ऑफ अ स्टॉक for the firm going public by way of an IPO except the previous share price, an in-depth company analysis, the PE ratio, ठीक है, for similar firms in the industry, and the last one is anticipated public demand. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, all of the following influences the price of stock for the firm going public by way of an IPO except the previous share price. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पिछली बार किस प्राइस पे दिया था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, going public offers the firm many of the advantages listed below with the exception of. पहला ऑप्शन, security markets may be tapped for a greater amount of funds. दूसरा ऑप्शन, the prestige of a public security may help in bank negotiations. Option C, marketable securities may be used for acquisitions. And option D, there is less pressure for short-term profits. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन D, there is less pressure for short-term profits. Option D is the correct answer for the given question. अगला क्वेश्चन है हमारा, with secured claim, specific assets are pledged in the event of default. A debenture exists. The lower the value of the initial security, pledged assets are often sold off and the proceeds distributed. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, with a secured claim, specific assets are pledged in the event of default. Option A is the correct answer for the given question. एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे सामने, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ डेट टू द फर्म? इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑब्लिगेशंस आर कॉन्ट्रैक्चुअली सेट, इंटरेस्ट पेमेंट्स आर टैक्स डिडक्टेबल, इंडेंचर अग्रीमेंट प्रोवाइड्स द फर्म with no restrictions, and the last one is used beyond a certain point debt will decrease the cost of capital. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, interest payments and tax deductible is a benefit of debt to the firm. Option B is the correct answer for the given question. दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि ये 20 क्वेश्चंस एंड कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को नहीं मिला तो कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।